श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज से भादो मास यानी भाद्रपद मास का प्रारंभ हुआ है। ये मास भगवान श्री हरि यानी श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही प्रिय मास है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनी जाती हैं। आज से आप हमारे इस चैनल पर भाद्रपद मास महात्म्य की कथाएं नियम से सुनेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं भाद्रपद मास से जुड़े जरूरी नियमों के बारे में। इस महीने में हर रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पूजा करनी चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही पूरे नियम और पवित्रता के साथ तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए। पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण को भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और इस महीने में मक्खन जरूर खाएं। जब भी संभव हो मक्खन खाना चाहिए और मक्खन का दान भी इस महीने में अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से, गरीबों को दान करने और व्रत रखने से बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाती हैं। इस महीने को इसलिए भी शुभ माना जाता है कि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का त्योहार और राधा जन्मोत्सव का त्योहार, कजरी तीज, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को मनाया जाता है। भाद्रपद महीने में घर में लड्डू गोपाल जी की शंख की स्थापना भी की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ इस महीने में करने से धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र का जप करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भाद्रपद मास महात्म्य की कथाओं का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता है, जिनमें स्थित रहता और अंत काल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य निर्मल निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप, नित्यानंदमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक है। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। पूर्व काल की बात है, परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। वहाँ बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्य वासी मुनियों का 12 वार्षिक यज्ञ आरंभ हुआ, जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला था। जौ, गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होम कुंड में अग्नि देव प्रज्वलित थे
और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षियों ने उन सबका यथा योग्य सत्कार किया। ऋत्विजों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लो महर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। श्री सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी ब्राह्मण श्री सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लो महर्षण जी से अपना संदेह पूछा। सभी मुनियों ने हाथ जोड़कर श्री सूत जी से पूछा, हे लो महर्षण जी, पृथु के जन्म की कथा आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था, यह सब हमें जानने की बड़ी ही तीव्र इच्छा है। तब लो महर्षण जी श्री सूत जी बोले, हे द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ आपको सुनाता हूँ। आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। हे ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता तथा जो कृतघ्न और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं यह प्रसंग नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य, वेदों के तुल्य, माननीय तथा गूढ़ रहस्य है। ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया और अमुक नहीं किया, इस बात का शोक नहीं होता। पूर्व काल की बात है, अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। विनाश काल उपस्थित होने के कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य, यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए, मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले अयोग्य वेन से मरीचि आदि सब महर्षियों ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तुम अधर्म न करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को ऐसा कहते देखकर खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा, अरे, मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है? मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूं, जल में बहा दूं या भूलोक तथा द्युलोक को भी रौंद डालूं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षि गण वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह हटा न सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित तो थे ही, वेन की बाई जंघा का मंथन करने लगी। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देखकर ऋषि अत्रि ने कहा, निषीद अर्थात बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। इसके बाद महात्माओं ने
पुनः अरणी की भांति वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओर से वहां एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हो गया। महात्मा पृथु जैसे सतपुत्र ने उत्पन्न होकर वेन को पुम नामक नरक से छुड़ा दिया। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रत्न एवं जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुईं। आंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा पृथु का राज्य अभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुखी किया था, किंतु पृथु ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। वे जब समुद्र की यात्रा करते तब उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग देते थे और उनके रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गौएं कामधेनु बन गई थी और पत्तों के दोने दोने में मधु भरा रहता था। उसी समय पृथु ने पैतामह अर्थात ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला यज्ञ किया। उसमें सोमाभिषेक के दिन सूती अर्थात सोम रस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा, तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो, यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और ये महाराज भी इसके योग्य पात्र हैं। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं और ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का नाम, कर्म, लक्षण और यश कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है, जिससे इन तेजस्वी नरेश की हम स्तुति कर सकें। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोक में सूत, मागध और वंदीजनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राज्य सूत को और मगध का मागध को दिया। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा से महर्षियों ने कहा, ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें। जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में लेकर पृथ्वी की ओर दौड़े। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गौ का रूप धारण करके भागी। तब पृथु ने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, किंतु सब जगह उसने धनुष लिए हुए पृथु को अपने आगे ही देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई देता था। वे महान योगी महात्मा देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष प्रतीत होते थे। जब और कहीं रक्षा न हो सकी तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की ही शरण में आई और इस प्रकार बोली, राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। भूपाल, यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध न करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो। ठीक उपाय से आरंभ किए हुए सब कार्य सिद्ध होते हैं। तुम उस उपाय पर ही दृष्टिपात करो जिससे इस प्रजा को जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में समर्थ न होगे। महामते, तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। तिर्यक योनि में भी स्त्री को अवध्य बताया गया है। यदि यह बात सत्य है
तो तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तब पृथु कहने लगे, भद्रे, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पाप लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग सुखी हो उसको मारने से पाप या उपपाप कुछ नहीं लगता। अतः वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा और अपने को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण में समर्थ हो। इस समय मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारे वध के लिए तत्पर है इसे रोकूंगा। पृथ्वी बोली, वीर, निसंदेह मैं यह सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भूपाल, तुम मेरे सब ओर बराबर कर दो जिससे मेरा दूध सब ओर बह सके। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में भूमि समतल न होने के कारण पुरों अथवा गांव का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था। उस समय अन्न, गोरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। यह सब तो वेन कुमार पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। भूमि का जो जो भाग समतल था वहीं वहीं पर समस्त प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल ही था और वह भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी को दुहा। उन प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सबने पृथ्वी को दुहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और दुहने वाला ये सभी अलग अलग थे। इस प्रकार सबका धारण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता तथा उत्पत्ति स्थान है। यह सब कामनाओं को देने वाली तथा सब प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली है। गोरूपा पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात है। यह समुद्र तक पृथु के ही अधिकार में थी। मधु और कैटब के मेद से व्याप्त होने के कारण यह मेदिनी कहलाती है। फिर राजा पृथु की आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं। पृथु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया, जिससे यह अन्न की खान और समृद्धिशालिनी बन गई। गांव और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव था। इसमें संदेह नहीं है कि वे समस्त प्राणियों की पूजनीय और वंदनीय हैं। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म योनि हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पृथु ही वंदनीय हैं। युद्ध में विजय की कामना करने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रगण्य थे। जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर संग्राम में जाता है वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौटता है और यशस्वी होता है। वैश्यवृत्ति करने वाले धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज पृथु को नमस्कार करें, क्योंकि राजा पृथु सबके वृत्ति दाता और परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा पृथु ही वंदनीय हैं। इस प्रकार जहाँ पृथ्वी को दोहने के लिए जो विशेष विशेष बछड़े, दोहने वाले, दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे, उन सबका मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। इसके बाद जो कुछ भी ऋषियों ने लोमहर्षण सूत जी से पूछा,
इसका वृतांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, अब आपको सुनाते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कथित भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर आधारित एक कथा प्रारंभ करने से पहले हमारा आप सभी लोगों से एक प्रश्न है। क्या आप सब लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इसमें पूछने वाली क्या बात है। यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार आप अपनी आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए और आप देखेंगे कि आपको इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में असमंजस जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। प्रिय भक्त जनों, आज हम सब एक कथा के माध्यम से कर्मों का खेल समझेंगे। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। एक दिन वह बैठा था कि अचानक से उसके मन में अपने बचपन के मित्र से मिलने की उत्सुकता हुई और सेठ अपने मित्र से मिलने के लिए घर से निकल पड़ता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वह अपने बचपन के मित्र के घर पहुंच जाता है, जो बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस सेठ के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। सेठ रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात रास्ते में एक आदमी से होती है। उस आदमी को देखने से ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था और वह आदमी भी सेठ के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर सेठ मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। सेठ ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए सेठ ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। सेठ को यह नाम सुनने में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे आपस में बातें करते हुए साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का मुख्य द्वार आते ही धर्मराज ने सेठ से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं आपसे आगे मिलता हूँ। सेठ ने कहा, ठीक है, और अपने आगे के सफर पर चल देता है। कुछ समय बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपने सींगों में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर बाद धर्मराज सेठ के पास आ गया और फिर से दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बहुत विशाल और प्राचीन मंदिर बना हुआ था। वहां पर विश्राम करने की सुविधा काफी अच्छी थी। सेठ के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो सेठ ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, सारा दिन चलते चलते हम दोनों थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे का सफर जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद धर्मराज सेठ से कहते हैं, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर धर्मराज वहां से चल देते हैं। लेकिन धर्मराज के जाने के कुछ समय बाद ही उस गांव से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। सेठ ने हैरानी से सोचा कि धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन सेठ ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों सो गए।
सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर सेठ से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन सेठ इस बार आगे नहीं गया, वहीं खड़ा होकर देखता रहा वह कहाँ जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद गांव से लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। थोड़ी देर बाद धर्मराज फिर से सेठ के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार सेठ के सब्र का बांध टूट गया और आखिरकार उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर क्यों हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो यह ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, सेठ जी, आप तो मुझे बहुत समझदार व्यक्ति मालूम पड़ते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि समझदार व्यक्ति का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। सेठ ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ संदेह है। अगर आप ही अपना परिचय दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज के आदेश अनुसार उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि सेठ को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से ये बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर आप सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर सेठ घबरा गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। यमदूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेठ को बहुत जोर का झटका जैसे लगा हो, क्योंकि यमदूत ने सेठ के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब तो सेठ को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है। जब सेठ को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत हैं, तो वह घबरा गया और सेठ ने अपना मिलने का विचार त्याग दिया और अपने घर की तरफ वापस मुड़ गया। लेकिन जैसे ही सेठ वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि सेठ को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर सेठ को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए ना तो वह सेठ को आवाज दे पाया और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह सेठ के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर जाता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। सेठ यह देखकर हक्का बक्का होकर धर्मराज को देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। धर्मराज सेठ के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गए और बोले, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वो वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण
उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब सेठ को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उनका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन सेठ एक समझदार व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही सेठ के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी, तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। सेठ ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? तब यमदूत ने हल्का सा मुस्कुराकर सेठ के प्रश्न का उत्तर दिया। कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम मुझे समझदार व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। यमदूत ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 7 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। यह कहकर धर्मराज वहां से यमलोक चले जाते हैं, क्योंकि अब यमदूत के पास सेठ के साथ रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद सेठ ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रिया कर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी समझदार क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो सेठ ने भी वही किया। क्योंकि सेठ बहुत अमीर था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। सेठ ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। सेठ यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर सेठ की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 7 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना, तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद सेठ के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस सेठ से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन सेठ राजा के आदेश के बिना कहीं भी आ जा सकता था, ताकि सेठ को यह ना लगे कि राजा ने उसे कैद करके रखा है। परंतु सेठ डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और सेठ की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन सेठ की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन सेठ की मृत्यु होनी थी, उसकी एक रात पहले सेठ डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन सेठ को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी और को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सेठ अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था
वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। उस रात भी सेठ को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि सेठ राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वह सेठ सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने सेठ को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने सेठ को कैद करने का आदेश दे दिया। सेठ गिरफ्तार हो गया, लेकिन सेठ तो बहुत हक्का बक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने सेठ को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद सेठ को दरबार में लाया गया। सेठ को आंखों के सामने देखते ही राजा गुस्से से लाल हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर सेठ कांपने लगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं भी नहीं जानता हूँ कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 7 महीने का सारा वृतांत राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरी क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को सेठ की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने सेठ से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से सेठ आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर सेठ की बात की सत्यता का प्रमाण मांगने के लिए भेज दिया। सैनिक शाम तक पड़ोसी राज्य से लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, सेठ जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 7 महीने से सेठ के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। सेठ राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार सेठ से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार सेठ को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही सेठ को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर सेठ को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, सेठ को एक कच्चे धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके आदेश का भी पालन हो जाएगा और कच्चे धागे से सेठ को फांसी भी नहीं लगेगी
और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। सेठ के लिए कच्चे धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और सेठ को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो सेठ की मृत्यु होगी और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। सेठ को भी पूर्ण विश्वास था कि इस धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। सेठ उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे, लेकिन जैसे ही सेठ को फांसी दी गई, धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। सेठ के गले की एक नस धागे के झटके से कट चुकी थी और सेठ जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते सेठ का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि कच्चे धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर लिया था और धर्मराज ने जो भविष्यवाणी सेठ के लिए की थी वह सच हो चुकी थी। प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्तमा ते संगो अस्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जो होना होता है वह होकर ही रहता है, क्योंकि नियति की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। शायद इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस सेठ पर भी लागू होती है। अगर सेठ ने उस दिन यमराज से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता, तो 7 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। प्रिय भक्तजनों, आपने आज की इस वीडियो को अगर पसंद किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर रविवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।